तो सब काम कर रहे हैं। देखो सर, एक कुआं है, कुएं से तो पानी निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, पीना भी तो है ना, उस पानी को पियेंगे भी तो, या निकाल निकाल के बाल्टी में। एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो नवरत्न कंपनी का भी दर्जा इस कंपनी को मिल चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारा जो निवेश है वो होता है ना कि जब हमें नहीं आता तब हम इसकी तलाश करने लग जाते हैं, और जब हमें आ जाता है तो उसको हम दुगना देखने लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर RVNL की। सर देखो सर, RVNL ने आज अपना लोअर सर्किट लगा दिया है और इसके बारे में मैं आपको लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूं कि शेयर काफ़ी ऊपर तक चला गया है। ये जो प्रॉफिट होता है ना कि जब हमें नहीं आता तब हम इसकी तलाश करने लग जाते हैं, और जब हमें आ जाता है तो उसको हम दुगना देखने लग जाते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट में खुद पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद पर काम नहीं कर पाएंगे जब तक, और जब तक हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे, और जब तक हम शेयरों की चाल और उसके अंदर जिस तरीके से वर्क होता है उसकी अंदरूनी चीज़ को नहीं जान पाएंगे, धोखे ही धोखे होते रहेंगे। अब इसने अपना जो लोअर सर्किट लगाया, वैसे कल मैंने एक वीडियो सार्थक बाजार से चैनल पर बनाई थी, तो उसको भी अगर आप देख लेते, सही से समझ लेते, तो आपको पता ही लग जाता कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गिरावट आनी संभव है। और मैंने आपको कहा था कि जो शेयर लगातार आपको तेज़ी के संकेत दिखा रहा है उससे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि हम उसे तब पकड़ रहे हैं जब वो तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा है। तो आज से पढ़ लो कि जो शेयर तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा है, अगर हमें उसके अंदर शक्ति इतनी है कि हम चढ़ते ही उसके अंदर से उतर सकें, अपने में काबू कर सकें, तो हम उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। वरना काफ़ी लोग कहते हैं सर यहाँ पर एंट्री ले लें, वहाँ एंट्री कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन खुद को संभालना जब तक नहीं आएगा तब तक के हमें प्रॉफिट की मंशा नहीं आ सकती। भागते शेयरों में हम उसके काम भूल जाते हैं और सोच लेते हैं कि भाई ये अब दोबारे नहीं गिरेगा और अब तो इसके अंदर सब कुछ अच्छा हो गया। RVNL एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो नवरत्न कंपनी का भी दर्जा इस कंपनी को मिल चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर हमारा जो निवेश है वो सेफ है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, वंदे भारत ट्रेन के लिए जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो सिर्फ ही वर्क करेगा, काम मिला है, हुआ नहीं है। मेट्रो के लिए जिस तरह प्रोजेक्ट पकड़ रहा है, करेगा, हुआ नहीं है। हमारी झोली में यानी कि RVNL की झोली में एक से एक ऑर्डर आते जा रहे हैं, तो यही ऑर्डर को देखते हुए मैंने आपको समझाया था कि जब ये इसके ऊपर वर्क करेगा तो धीरे धीरे इफेक्ट इस कंपनी में आता रहेगा। तो ये आज का जो गिरावट है ये आपके रुख के दिमाग को चेंज ना कर दे, इसलिए ये मैंने आपको वीडियो बनाई कि आप सोच लो कि RVNL में सब कुछ खत्म हो गया। भाई साहब, एक दो गिरावट के बाद फिर से ऊपर भागना शुरू कर देगा ये अलग शेयर। और इस कंपनी का एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रेलवे का काम इसके बिना अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट ही इतने बड़े बड़े हैं इसके पास। तो इस कंपनी की गिरावट वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जब हम न्यूज़ देख लेते हैं कि भाई इस कंपनी का इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, तो हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, या तो वो शेयर हमारे पास है तो हम सोचते हैं बहुत ऊपर तक जाएगा, अब तो प्रॉफिट अच्छा आ गया, या अगर हमारे पास वो शेयर नहीं है जिसका प्रॉफिट अच्छा है, हम सोचते हैं इस शेयर को सुबह ही खरीद लेंगे क्योंकि ये तेज़ी दिखाएगा। ये चीज़ त्याग दो आप। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आया है तो वहाँ पर हम खरीदने की मंशा बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पर अपने शेयरों को निकालते हैं। उन्हें पता है कि प्रॉफिट तो अच्छा है, आगे जाकर ये एक अच्छा काम भी कर लेगा, फिर इसे नीचे खरीद लेंगे। तो प्रॉफिट आने से शेयर नहीं भागेगा और लॉस आने से शेयर नहीं गिरेगा, ये मन में जब तक नहीं आएगा तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक काम होता है ना, काम, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। अब ये नहीं कि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसके लड़के भी उसे अच्छे काम कर लें। फिल्म स्टार होते हैं, कोई कोई फिल्म स्टार बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, उनके लड़के नहीं चल पाते। चलेगा कौन? जो अपने को अच्छा काम करके रहेगा। तो RVNL एक बेस्ट शेयर है जिसने 18 दिनों में 92% का अपना जो ऊंचाई दिखाई है, तो वहीं पर आपको मंशा देखनी थी, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। इस कंपनी में जो लोअर सर्किट लगा है, हल्के में लो इसे, इसलिए हल्के में लो क्योंकि नवरत्न कंपनी का दर्जा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कुछ लोग निकलेंगे भी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इस कंपनी को हमें दूर तक ले जाना है, पर एक सही रहा और सही जो अपनी होल्डिंग होती है उसको बचाकर भी रखना है, क्योंकि गिरावट में ही हमारे हाथों से शेयर जाते हैं।
अभी तक के तो हमें बहुत अच्छा आरवीएनएल लग रहा था, आज ही हमें ख़राब लगेगा। ये अगर हमारी भावना चेंज जब तक नहीं होगी तो आरवीएनएल जैसे शेयर हमारे हाथों से जाते रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके शेयर आपको खरीदने बेचने हैं, बल्कि एक चीज़ बता रहा हूँ कि काम जिस चीज़ का वंदे भारत ट्रेन से जुड़ गया हो, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, रेलवे के कितने प्रोजेक्ट पुल हो गए, कई चीज़ों के लिए ये वर्क करता है। फिर मैंने आपको बताया था ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की एक इसकी परियोजना है जो 2024 में समाप्त हो जाएगी। वो हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी ये वर्क कर रहा है। फिर मेट्रो में जितनी भी प्रोजेक्ट ये पकड़ता जा रहा है, इसने अपनी झोली को भर लिया है। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब इसके आपको शेयर प्राइस नहीं देखना है, मैंने कहा जो अच्छे शेयर होते हैं उसके शेयर प्राइस को नहीं देखना है, बल्कि अगर वो भाग रहे हैं तब वहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं पर अपितु दूसरा तो प्रॉफिट लेगा। आपको लोग तेज़ी में जिस तरीके की वीडियो बनाते देख रहे होंगे, फिर आपका भी मन लगा होगा भाई आरवीएनएल बहुत अच्छा हो है और इसे मैं पकड़ लूँ। सर देखो शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन सही समय तो नहीं अच्छा है ना, समय हमें अच्छा करना पड़ेगा। हम जब तक ये समझ लें कि भाई ये शेयर ना भागने के बाद गिरेगा, ये हमारे अंदर भावना आ गई, हम सुधर गए उस दिन से, हमें काम करना आ गया है। हमें काम करना इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं किया है, हमने वो बदलाव नहीं किया है कि हम तेज़ी में खुद को संभाल सकें। बस मार्केट में यही करना है, तेज़ी में खुद को संभालना है। और जब भी शेयर आपको तेज़ी दिखा रहा है, वो शेयर आपके पास है, आपको प्रॉफिट आता है, तो वो लेना बनता है। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट नहीं आता तब हम सोचते हैं प्रॉफिट आ जाए, और जब आ जाता है कभी कहता है ना, वो डबल देख लेते हैं उसको। और सारा मकसद क्या है शेयर मार्केट में काम करने का? आप मकसद पहचानो सर। सबका शेयर मार्केट में काम करने का मकसद क्या है? या पैसे फंसाने का है, या पैसे लगाकर पैसे कमाने का है? पैसे लगाकर पैसे कमाने का है। तो जब प्रॉफिट के लिए तो सब काम कर रहे हैं। देखो सर एक कुआं है, कुएं से तो पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। पीना भी तो है ना, उस पानी को पियेंगे भी तो, या निकाल निकाल के बाल्टी में रखे जा रहे जी, पानी खराब हो गया। तो थोड़ा थोड़ा ले लो और थोड़ा थोड़ा करके ज़िंदगी जी लो, और अपने अलग तरीके के भी काम हमें करने पड़ेंगे। सिर्फ शेयर मार्केट में डिपेंड हमें नहीं रहना है। और 20-30% ही वर्क शेयर मार्केट में, बाकी अपने दूसरे बिजनेस में भी काम लगाइए। नहीं तो फिर अडानी उडूनी जितने भी हैं अंबानी, वो काम ना करते, बस शेयर मार्केट ही कर लेते सारे के सारे। तो हर एक के बस के शेयर मार्केट नहीं है, और सबके बस के भी है अगर सबके अंदर परिवर्तन आ जाए। तो आज का वीडियो का माध्यम है कि आरवीएनएल ने जो अपना लोअर सर्किट लगा लिया है, तो इस कंपनी को बेकार नहीं समझना है। बेकार ये अब लग रहा है क्योंकि हमने जो खरीदारी आज या कल में की होगी उनको ये बेकार लग रहा होगा, बल्कि जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया ना उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है, और जिन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं ले लिया उनको और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी कल्पना इस शेयर को बहुत ऊपर देखने की है, और उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। और समय जब इसके अंदर धीरे धीरे ये अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करता रहेगा, अब प्रोजेक्ट तो इतने सारे इसके पास हैं, उसके लिए काम करेगा, तो तब जाकर ये और अच्छी बुलंदियों तक पहुंचेगा। असली शेयर को पहचानना शुरू कर दो सर, और नकली शेयरों को पहचानना शुरू कर दो। असली शेयर में ही ज़्यादा गिरावट आती है, और ज़्यादा ही निगेटिव चीज़ें निकल कर आती हैं, और ज़्यादा ही उछाल के बाद गिरावट असर आती है, और फिर उसके अंदर लगता है भाई अब इस कंपनी में कुछ नहीं बचा। तो फिर कुछ नहीं बचा तो इससे पहले जो इतने तगड़े तगड़े ऑर्डर मिले हैं वो किस लिए हैं? वो किस लिए ऑर्डर हैं? इसके ऑर्डर के देख के चलो, काम को देख कर चलो। शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, आज लोअर सर्किट लगाया तो कल अपर सर्किट भी लगा सकता है। वैसे अपर सर्किट 2-4 दिन से लगा ही रहा था, तो वहाँ अच्छा लग रहा था, तो हमें दुख में भी जीने के रहा नहीं चाहिए। और इस शेयर के हाथों से जाने की परिकल्पना बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि इस शेयर को ही हम आगे जाकर एवरेज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना एवरेज किस किस शेयरों में करें, तो वो ऐसे शेयरों में एवरेज होता है जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला हो, रेलवे के लिए अच्छा काम कर रहा हो, ये सब चीज़ें उसी हिसाब से होती हैं, पर उसको हम समझ नहीं पाते। बहुत हल्का है काम करना शेयर मार्केट में, अगर हम इन्वेस्टिंग में काम करें। अपने दिमाग को टेंशन देकर काम करना, वहाँ पर कभी भी ज़िंदगी फ़ायदा नहीं हो सकता। वो कोई सा काम कर लो आप। रिश्तों में अगर आपने दिमाग में टेंशन दे दी, रिश्ते नहीं संभलते सर। ये तो शेयर मार्केट है जहाँ हज़ारों दिमाग लगे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप समझिए किसी ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, और आपको कंपनी को अच्छा दर्जा जो मिला है उसको देखना है, और जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिले हैं और रेलवे इसके बिना अधूरा है उसे देखना है, और अभी से इसके जेब में ऑर्डर मिले हैं उसको पूरा नहीं किया। ये मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो जहाँ इसकी शुरुआती तौर पर मैंने वीडियो आपको बहुत अच्छी बनाई थी, तो उनको समझिए, उसको दोबारा से देखिए। और जब मैंने आपको ये 10-12 दिन से जो वीडियो बना रहा हूँ भाई तेज़ी के संकेत हैं, प्रॉफिट देखना चाहिए, उसे भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो इस अपना होता है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके अंदर आज भी एक अच्छी वीडियो आएगी, जिस तरीके से कल भी उसके अंदर मैंने आरवीएनएल के आपको बता दिया था, जेपी पावर के बारे में बता दिया था।
कोल इंडिया के बारे में जो उसका प्रॉफिट जो 18% शुद्ध लाभ थोड़ा कम हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कल कोल इंडिया की, उसे ज़रूर देखना और आपके विचार कोल इंडिया के प्रति बदल जाएंगे सर। वेदांता पे जिस तरीके से वीडियो बनाई उसे भी आपको देखना पड़ेगा, तो आज भी उसके अंदर अच्छी वीडियो आएगी जिसका नाम है सार्थक बाजार से। साथ देते रहिए और अच्छी चीज़ें सुनते रहिए, दिमाग को टेंशन ना दीजिए। लोअर सर्किट अगर इसने तोड़ा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसके अच्छे मोड़ आएंगे, कुछ लोग यहाँ निकलेंगे, कुछ लोग एंट्री करेंगे और जिनको अच्छी सीमा तक पहुँचना है वो लंबे समय तक इस शेयर पर टिके रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।